वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री क्लास 9th। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं, ठीक है, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था। अब अगेन मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता दिया था कि जो ये चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पूरी तरह से एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जैसा है, जिसमें लास्ट का सीन आपको पहले दिखाया जाएगा और धीरे धीरे उस इवेंट की तरफ हम लोग जाएंगे, एक फ्लैशबैक की तरह। तो चलिए हम लोग उधर ही जाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। और जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग का पहला टॉपिक होने वाला है इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो रिवॉल्यूशन आप लोग बचपन से समझ से पढ़ते आ रहे हैं कि रिवॉल्यूशन सिंपली मीन्स कि जब बहुत ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत सारे आदमी आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्टिविटी में, कोई एक्शन लेते हैं जिससे कि बहुत बड़ा चेंज आए, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो जाए या गवर्नमेंट को ही चेंज कर दे, उसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, मतलब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने वाला है, फ्रांस की यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग ये बात करें कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो रिवॉल्यूशन का आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक काम है, एक्शन जो कि टेकन लिया जाता है एक लार्ज नंबर या ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ जब मिलके कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर लार्ज चेंजेज, बड़े बड़े चेंज के लिए। वो चेंज क्या हो सकता है, वो लार्ज चेंजेस हो सकता है, लाइक चेंज ऑफ गवर्नमेंट चेंजिंग, मैं शॉर्टकट में लेगा गवर्नमेंट चेंजेज, और पॉलिटिकल चेंजेज या कोई भी, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस, कोई भी चीज़ चेंज के लिए जब बहुत सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सिंपली मतलब है फ्रांस में होने वाला रिवॉल्यूशन। अब अगेन यहाँ पे जो एक इवेंट है 14 जुलाई 1789, ठीक है, 14 जुलाई 1789, इसको याद करने में आपको दिक्कत होना चाहिए, 1789 789 हम इजी है। 14 जुलाई 1789 फ्रांस में एक इवेंट का शुरुआत था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से जैसे इंडिया में आप जोड़े तो 1857 का आप लोग युद्ध शायद सुने होंगे, सुने क्या सुने ही होंगे। 1947 में हमारा भले ही देश आया हुआ था, लेकिन उससे लगभग 90 ईयर पहले ही क्या हुआ था, एक विद्रोह हुआ था जिसको माना जाता है कि इंडिया का जो फर्स्ट इवेंट था, जो पहला लड़ाई शुरू हुआ था वहाँ से, ठीक है। ऑफकोर्स उससे पहले छोटे छोटे इवेंट हो रहे थे, लेकिन मेन इवेंट उसी को माना जाता है। अब उसी तरह से जो फ्रांस में था वो 14 जुलाई 1789 था। ये इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्या हुआ था कि इस इवेंट के दिन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, उसका लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाए सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग की, जब जब पेरिस है, पेरिस जानते हैं फ्रांस का एक पार्ट है, वो पूरी तरह से तलमला स्टेट में था। मतलब वहाँ पे एकदम शोर शराबा हो रहा था। क्या हो रहा था आखिर, तो हुआ क्या था कि लोग जो थे फ्रांस का, वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे एक चेंज लाने के लिए, रिवॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है, चेंज लाने के लिए। हुआ क्यों था, लोग इकट्ठे क्यों हुए थे, तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा, जैसे कि मैंने बताया ये लास्ट स्टेप है, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि जो फ्रांस है उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, खाने के लिए कुछ नहीं था, जो ब्रेड के पैसा था, रोटी के लिए जो खाना जो पैसा लगता था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और सबसे बड़ी बात, जो फ्रांस था, फ्रांस के राजा ने, उस टाइम में राजा थे लुइस 16, उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम में टैक्सेस बढ़ा दिए थे, पहला बात। और दूसरा बात, कुछ आर्मी को भेज दिया था, ठीक है, कुछ आर्मी लोगों को भेज दिया था, किधर, तो भेज दिया था गांव के तरफ, जो फ्रांस के जो लोग हैं उनके तरफ। जिससे क्या हुआ कि लोगों को हुआ कि जो आर्मी है वो हमसे लड़ने आ रही है, जो फौजी भेजे थे, आर्मी भेजे था राजा, सबको हुआ, सब लोगों को हुआ कि ये हमको मारने आ रहा है। इसलिए सब एकदम बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए और उन्होंने सोचा क्या कि अब तो लोग हमको मारने आ रहे हैं, तो हमको भी इनसे लड़ना पड़ेगा, आर्मी से लड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमको क्या चाहिए, हथियार। और इसीलिए ये लोग, बहुत सारे लोग, औरत भी, जिसमें जब आप बुक में देखेंगे तो 7,000 मैन और औरत भी, ठीक है, औरत भी आई, इन्वॉल्व हुई, रिवॉल्यूशन में पार्ट लेना चाहिए, जिससे कि उनको भी कुछ हथियार मिल जाए, आर्म एम्यूनिशन यानी हथियार मिल जाए, जिससे कि ये लोग भी अटैक कर सके, रिप्लाई दे सके। तो इसी चीज़ के कारण ये लोग धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए एक किला के पास। ये किला जो था वो फोर्ट था, वो किला था, वो प्रिजन था उसमें, ठीक है, यानी जेल था। और इस किला को माना जाता था कि डिस्पोटिक पावर के नाम से, मतलब कि एक ऐसा चीज जो राजा की क्रूरता को दिखाता हो। मतलब राजा जो है, वो राजा कैसा होता था पहले, अगर बात करें, पहले तो डेमोक्रेसी नहीं था, तो पहले जो राजा होते थे वो अपने मन के हिसाब से चलते थे, तो सारा जो काम होता था अपने मन के हिसाब से चलते थे। तो उसमें जो ये किला था, ये उसको मेन पहचान देता था। जहाँ कोई गलत काम किया या गलत नहीं, सही काम भी किया, ठीक है, और अगर मिसकंसेप्शन है, ठीक है, अगर समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको उसी जिला में बंद कर दिया जाता था या मारा जाता था। तो उसको एक क्रूरता का चिन्ह के रूप में माना जाता था। इसीलिए सभी लोग क्या हुआ, जो बेस्टिल जो है, बास्तिल, वो किला का नाम है, वहाँ पे सब जमा हुए।
वहाँ पे जाके उस बास्तिल के किला को पूरी तरह से तोड़ ताड़ दिए, ठीक है, पूरी तरह से तोड़ दिए। लोग जमा हुए, मैं इस सबको लिख भी दूंगा, सभी लोग जमा हुए, उसको तोड़ दिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए? आर्म और एम्यूनिशन के लिए, हथियार के लिए। क्यों? उसको लड़ना था। उसके बाद कमांडो जो था जेल का, उसको भी मार दिया गया। तो चलिए मैं धीरे धीरे इस इवेंट को लिख देता हूँ। पहला इवेंट 14 जुलाई 1789 का बात है कि जो पीपल जो थे, ठीक है, वो गैदर हुए। वे गैदर कहाँ पे? गैदर्ड गैदर हुए इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, टाउन हॉल के आगे, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, और एकजुट में एक आर्मी जैसा बनाया जिसको फॉर्म पीपल्स मिलिटा का बोलते हैं। फॉर्म पीपल मिलिटा, सिंपली ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं अभी, सिंपली पीपल का मिलिटा अपना। ओके, ये तो हुआ। दूसरा क्या बात था? दूसरा था कि इन्होंने एक फोर्ट को तोड़ ताड़ दिया, जिस फोर्ट का नाम था बास्टिल, आपको फिगर भी दिखा होगा। तो दे स्टॉर्म्ड, ये जो पीपल थे लगभग 7,000 लोग से ज़्यादा, दे स्टॉर्म, कम नहीं होते 7,000, दे स्टॉर्म्ड, किस चीज़ को तोड़ ताड़ दिए, फोड़ दिए, ठीक है। स्टॉर्म फोर्ट्रेस प्रिजन, जो किला था, फोर्ट्रेस प्रिजन, प्रिजन प्रिजन मतलब जेल, बास्टिल, ठीक है। ये क्यों तोड़े थे? अगर आपको सिंपल एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, वाई द पीपल ब्रेक डाउन, या तोड़ दिए, स्टॉर्म, ठीक है, पूरी तरह से तोड़ तहस नहस कर दिए या डिमोलिस्ट कर दिए प्रिजन को, तो इसका आप लिखेंगे इन सर्च ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन, ठीक है, यानी हथियार, गोला बारूद पाने के लिए ये लोग इनको तोड़ दिए थे। जो किला था बास्टिल, उसको तोड़ दिए थे, एम्यूनिशन, ओके, गोला बारूद, इसका मतलब होता है। तीसरा तीसरा चीज़ क्या हुआ था? 1789 का हम इवेंट लिख रहे हैं कि कमांडर जो था जेल का जो कमांडर होता है उसको मार दिया गया था। कमांडर वाज किल्ड, लोगों के द्वारा मार दिया गया, ठीक है। और इसका जो प्रिजनर थे एंड इट्स प्रिजनर, जो जेल में कारावास में जो थे लोग जो थे, उन सबको छोड़ा दिया गया, अपराधी जो थे, द प्रिजनर। अब आपको लगा बहुत सारे होंगे क्या, 1,000 1,500 तो होंगे, ऐसा नहीं है कोई बात, 7 ही प्रिजनर थे, उनको छोड़ा देगा। प्रिजनर्स वे रिलीज्ड, ओके। उसके बाद जो फोर्ट्रेस था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जैसे कि मैंने बोल ही दिया था, वहाँ अटैक हुआ, स्टॉर्म मतलब अटैक, और जो फोर्ट था, फोर्ट वाज डिमोलिस्ड, पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और सबसे अजीब बात यह था कि इसका जो था, इसका स्टोन जो चीज़ से बना हुआ था, स्टोन फ्रेगमेंट्स, स्टोन का टुकड़ा जिससे कि किला बना हुआ था, उसको बेचा गया। अब आपको मन में होगा कि राजा अगर कुछ बढ़ाया था या राजा ने भेजा था, राजा ने सिपाहियों को भेजा था, तो सिपाही को मारना चाहिए था, राजा को मारना चाहिए था, तो उसके फोर्ट को क्यों तोड़ दिया गया? तो मैं इसको आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। आपको किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके पास बहुत अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप उसको तो मार नहीं सकते, प्रिंसिपल को कंप्लेन हो जाएगा, गार्जियन को कंप्लेन हो जाएगा। आज चुपके चुपके लंच में या कभी जाएंगे और उसकी इन्वेंट्री बॉक्स या कोई जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको तोड़ देंगे। सेम चीज़ यहाँ भी था। राजा जानता था कि राजा को बहुत प्यारा है अपना जेल, ठीक है, अपना फोर्ट, अपना किला, तो सब पे प्रतीक होता है अपना किला पे, तो सब गुमान खाते रहता है। तो उसका किला बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए, वो दिखाता था उसका पावर, ठीक है। किला सबका एक निशानी होता है ना, तो उसका पावर का निशानी था वो किला। तो उस किला को इसीलिए लोगों ने सोचा कि उस किला को ही हम लोग तोड़ देंगे, जैसे कि राजा का बोलते हैं ना एक तरह से बैकबोन हटता है ना, वो बैकबोन हट जाएगा। तो इन्होंने इसीलिए लोग जो थे वहाँ के इसीलिए इसको तोड़ दिए, और इसके फ्रेगमेंट, स्टोन के टुकड़े को बेच दिया गया। वह स्टोन के टुकड़े को क्यों बेच दिया गया? क्या पवित्र था कि कुछ ऐसा रीजन था कि सभी लोग इसको तोड़ने लगे? तो नहीं, ऐसा नहीं बात था। इसको तोड़ा गया सिंपल रीजन के लिए कि लोग चाहते थे कि जो इसका टुकड़ा है वो एक निशानी की तरह रख सके, याद के लिए, ठीक है, यादगार हो, उनके निशानी के रूप में हो कि इसको हम लोग ही डिस्ट्रॉय किए थे। हम लोग जब कुछ करते हैं तो उसके निशानी के लिए कुछ करते हैं ना, जैसे आप लोग सुनेंगे जब चांद पे गया था अमेरिका वासी, तो उन्होंने वहाँ पे एक झंडा डाल दिया था निशानी दिखाने के लिए। वैसे ही जो ये लोग थे, ये लोग स्टोन जो थे उसका रखे अपने घर में और खरीद खरीद के रखते थे। तो इस स्टोन फ्रेगमेंट्स वेयर सोल्ड, बेचा जा रहा था इन मार्केट। कहाँ पे? मार्केट में। किस चीज़ के लिए? एक निशानी के रूप में, यादगार रखने के लिए। तो टू कीप इट एज ए सोवेनियर, सोवेनियर मतलब यादगार, निशानी, एज ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसके बर्बादी का निशानी के रूप में रखने के लिए करते थे। उसके बाद ऐसा यही नहीं खत्म हुआ, मैंने क्या बताया, ये बिगिनिंग था, ये शुरू हुआ था उस इवेंट का, ठीक है। किस इवेंट का? तो जो ऐसा इवेंट जिसने फाइनली फ्रांस से जो मोनार्क था उसको हटा दिया, मोनार्क को मार दिया गया, लुई 16 को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसका इवेंट का शुरुआत था बस, ठीक। तो फाइनली क्या हुआ, और भी फर्दर मतलब और ज़्यादा रायोट्स, यानी दंगे फसाद जो होते हैं, रायोट्स देखे गए। कहाँ पे? पेरिस में भी, ठीक है, और कंट्री साइड सिंपली मीन्स गांव वाला एरिया, गांव देहात वाला एरिया, काउंट्री साइड्स, ठीक है। और किस चीज़ के लिए मेनली था? तो फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइस ऑफ ब्रेड, ये जो
खिलाफत था, लोग जो जब अथी कर रहे थे, लोग जो अटैक कर रहे थे वो किस चीज़ के लिए था? फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइस ऑफ ब्रेड, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, बहुत ज़्यादा प्राइस का दाम था किस चीज़ का? ब्रेड का, और भी बहुत सारा बात। ठीक, अब चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, ठीक है। और एनसीईआरटी का बुक का लाइन अगर आप देखना चाहते हैं देखिए, मैं उसी को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जुलाई के मॉर्निंग में 1789 में फ्रांस जो था, फ्रांस का एक सिटी पेरिस, वो अलार्म के स्टेट में था, मतलब आतंक के स्टेट में था। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उतना लोग अटैक कर रहे थे। इसका जो ऐसा चला था कि जो कि राजा है उन्होंने कमांड किया हुआ है, मतलब आदेश दिया हुआ है ट्रुप्स को, ट्रुप्स मतलब सिपाही, सिपाही को कि सिटी में जाओ। और सिटी में जाने का दूसरा कारण था उस टाइम में, आप धीरे धीरे समझेंगे कि सिटी में जो भेजा गया था इन लोगों को वो दूसरे कारण से, लेकिन इन्हों को कन्फ्यूजन लग गया कि ये लोग आए हैं हम लोगों को मारने के लिए या हमारे फसल को जलाने के लिए, ये कन्फ्यूजन हो गया, जिसके कारण ये सब हो गया। तो र्यूमर्स आ गया, र्यूमर्स मतलब होता है ना अफवाह, वो अफवाह फैल गया कि वो लोग अपने आर्मी को अलाउ कर देंगे, राजा अपने आर्मी को बोल देंगे कि सभी लोगों को अटैक कर दो, मार दो। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, राजा अपने प्रजा को थोड़ा ना मरवा देगा। इसीलिए बहुत सारे लोग 7,000 आदमी और औरत जमा हुए कहाँ पे? टाउन हॉल में, और सोचे कि लोग एक संगठन खड़ा करेंगे जिसको हम पीपल मिलिटा बोलते हैं, संगठन खड़ा करेंगे। और धीरे धीरे कुछ टुकड़ों में बट गए अलग अलग जगह पे अटैक करने के लिए, और किस चीज़ खोजने के लिए? हथियार, आर्म्स, वेपन्स खोजने के लिए। उनमें से एक ग्रुप जो था वो किधर है? ईस्टर्न पार्ट, जो सिटी है फ्रांस उसके ईस्टर्न पार्ट में, और जो बास्तिल किला था उनका उसको तोड़ ताड़ दिया गया, पूरी तरह से डेमोलिस्ट कर दिया है। अब इस ये जो लड़ाई चला था, वैसे ही यहाँ पे घुस गया होगा, तोड़ ताड़ के निकल गया होगा, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत सारे वहाँ पे सिपाही भी होंगे। तो इसी लड़ाई में क्या हुआ था? कमांडर जो थे बास्तिल के वो मार दिए गए, ठीक है। और जितने प्रिजनर थे उसके अंदर जो अपराधी थे उनको छुड़ा लिया गया, भले ही वो 7 ही थे। फिर भी बास्तिल जो था वो सभी के द्वारा हिट किया जाता था, जैसे मैंने आपको नफरत के निगाहों से देखा जाता था, क्योंकि ये दिखाता था, ठीक है, डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। डिस्पोटिक पावर मतलब वो पावर जो कि राजा अपने हिसाब से चले, अपने मन की मर्जी हो। राजा तो मन मर्जी होता ही था, तो मन मर्जी था, यही पावर को दिखाता था, इसलिए लोगों ने उसको खत्म कर दिया। अब जो ये प्रिजन था इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ ताड़ दिया गया, और उसके बाद उसके जो टुकड़े थे, स्टोन के टुकड़े, उसको मार्केट में बेचा जा रहा था, जो जो चीज़ चाहते थे कि हम इसको यादगार के रूप में रखें। उस दिन के बाद और भी रायोट सब आ गया, और बहुत सारे लोग जो थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। अब बहुत दिन बाद जब हिस्टोरियन, मतलब ये आपको बताया हुआ जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत दिन बाद ये देखा गया कि ये शुरुआत 14 जुलाई 1789 ये था, शुरुआत था किस चीज़ का? बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का शुरुआत था। रियली में ये खत्म नहीं हुआ था, ये शुरुआत ही हुआ था, बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स, जिससे अंत में क्या हुआ? राजा मर गए, ठीक है, मार दिया गया, ठीक है, उनको मार दिया गया। उनकी जो पत्नी थी उनको हम लोग पढ़ेंगे, मेरी एंटोनिटी पत्नी थी लुई 16 की, उनको वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। रियली में हुआ क्यों था इतना लोगों को अटैक करने का, सबको कमांडर को मारने का, जेल के लोगों को छुड़ाने का, पूरे एक किला को, अपने ही देश के किला को नाश करने का जरूरत क्या हुआ? ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे ना, बहुत ज़्यादा भेदभाव था उस टाइम में, उस चीज़ को समझेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। आपको थोड़ा सा फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पहले हम लोग को देखना तो पड़ेगा ना कि समाज में चल क्या रहा था, उस हिसाब से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों ये लोग अटैक किए थे। चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली, जिससे अंत में, अल्टीमेटली मतलब एट लास्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली लीड टू एग्जीक्यूशन ऑफ किंग, मतलब जिसकी से कि अंत में ये परिणाम आया कि फ्रांस के जो राजा थे उनको मार दिया गया, ठीक है। भले ही बहुत सारे लोग ये सोचे नहीं थे, लोगों को तो ये मानना था कि भाई जो रोटी का दाम है वो कम कर दो, और भी टैक्स सब जो है उसको कम कर दो, और सभी से टैक्स लो। लियरी में फ्रांस में जो सभी लोग थे सबसे टैक्स नहीं लिया जाता था, एक खास ग्रुप से टैक्स लिया जाता था। तो ये लोग चाहते थे कि कुछ सुधार हो, लेकिन फाइनली राजा ही मर गया, लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। अब इसी चीज़ को, ये तो हुआ एक इवेंट जो रियली में लास्ट इवेंट है, ठीक है, और इसके बाद ही कुछ इवेंट हुआ, लेकिन ये मेन इवेंट है। अब इसी के चारों तरफ पूरा स्टोरी घूमेगा, और सिंपल है, आपको उम्मीद है सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी का एनाटॉमी कैसा था, फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में। ये 18th सेंचुरी का बात हो रहा हुआ है। आपको अगर दिक्कत है कि 1789 को 18th सेंचुरी क्यों बोलते हैं, तो आप वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिए, मैंने वहाँ समझाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। चलिए तब तक देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।